क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम मंजिल के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन रास्ते से डरते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं माइंडफुल ऑडियो बुक, जहां हम किताबें नहीं, सोचने का तरीका बदलते हैं। आज की ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो जल्दी परिणाम चाहते हैं, पर प्रक्रिया से ऊब जाते हैं और बार बार शुरुआत करके रुक जाते हैं। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी काम से प्यार कैसे करें, परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ना कैसे सीखें। तो आइए शुरू करते हैं एक शांत, गहरी और जीवन बदलने वाली यात्रा। अध्याय 1। समस्या मंजिल नहीं, हमारी बेचैनी है। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी सफल होना, जल्दी सीखना, जल्दी जीतना। लेकिन सच्चाई यह है, महानता कभी जल्दी नहीं आती। समस्या ये नहीं कि मंजिल दूर है, समस्या ये है कि हम वर्तमान में टिक नहीं पाते। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, हम बार बार सोचते हैं, कब पूरा होगा, कब रिजल्ट मिलेगा, मैं अभी कहां पहुंचा। और यही बेचैनी हमें प्रक्रिया से काट देती है। सफल लोग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वे कहते हैं, आज बस अभ्यास करना है, परिणाम कल की चिंता है। उदाहरण, एक संगीतकार हर दिन सुर साधता है। वो मंच की तालियों के बारे में नहीं सोचता, वो आज के अभ्यास में डूबा रहता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, चैप्टर 1। क्या आप काम करते समय परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं? 2। क्या आप शुरुआत में जोश और बीच में थकान महसूस करते हैं? 3। अगर आज सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दे तो क्या बदल सकता है? अध्याय 2। वर्तमान क्षण में रहना ही असली अभ्यास है। हमारा मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। जब हम काम कर रहे होते हैं तो दिमाग कहता है, ये कब खत्म होगा, इसके बाद क्या, इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, काम करते समय भविष्य के बारे में सोचना काम को बोझ बना देता है। एक गहरी सच्चाई, आप इस समय सांस ले रहे हैं, सुन रहे हैं, मौजूद है, यही वर्तमान क्षण है। और अगर आपने अपने काम को इसी क्षण में बांध लिया तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। अभ्यास का असली अर्थ, अभ्यास का मतलब यह नहीं कि मुझे परफेक्ट बनना है। अभ्यास का मतलब है, मैं अभी जो कर रहा हूं वही मेरी पूरी दुनिया है। जब आप सिर्फ अभी पर ध्यान देते हैं तो काम ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है। जीवन उदाहरण, मान लीजिए आप रोज 30 मिनट पढ़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कितनी किताबें बाकी हैं, तो मन थक जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें अगले 5 मिनट सिर्फ इस पेज के लिए है, तो दिमाग शांत हो जाता है। छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास, आज से यह करें। काम शुरू करते समय खुद से कहें, अभी सिर्फ यही काम है और कुछ नहीं। ना रिजल्ट, ना डर, ना तुलना, सिर्फ अभ्यास। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, चैप्टर 2। 1। क्या आप काम करते समय भविष्य में भागते रहते हैं? 2। कौन सा काम है जिसमें आप पूरी तरह खो जाते हैं? 3। अगर आप हर काम को 5 से 5 मिनट के हिस्सों में करें तो क्या आसान होगा? 10 सेकंड का साइलेंस। अध्याय 3। धीमी गति ही तेज प्रगति की कुंजी है। हम सोचते हैं जल्दी करूंगा तो आगे निकल जाऊंगा, लेकिन अक्सर जल्दबाजी गलतियां बढ़ाती है और मन को थका देती है। कछुए की सीख, धीरे चलने का मतलब कमजोरी नहीं होता। धीरे चलने का मतलब है सजग रहना, संतुलन बनाए रखना और लगातार चलते रहना। जो लोग तेज दौड़ते हैं वे जल्दी रुक जाते हैं, जो लोग धीरे चलते हैं वे रोज चलते हैं। एक गहरी बात, अगर आप काम करते समय अपने शरीर को टाइट महसूस करते हैं तो समझिए आप बहुत तेज जा रहे हैं। शांत शरीर, सही गति। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, चैप्टर 3। 1। क्या आप खुद पर जल्दी करने का दबाव डालते हैं? 2। किस काम में आप धीरे लेकिन बेहतर हो सकते हैं? 3। अगर आप स्पीड कम करें तो क्वालिटी कैसे बदलेगी? अध्याय 4।
आलस्य दुश्मन नहीं, संकेत है। हम आलस्य को हमेशा एक दुश्मन समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, आलस्य कोई समस्या नहीं, वो एक संदेश है। जब भी आप किसी काम से बचते हैं तो खुद से पूछिए, मैं किससे भाग रहा हूं? आलस्य क्यों आता है? अक्सर आलस्य आता है क्योंकि काम बहुत बड़ा लग रहा है, हमें परफेक्ट होने का डर है या परिणाम का बोध है। मतलब हम काम से नहीं, उसके दबाव से भाग रहे हैं। आलस्य से दोस्ती कैसे करें? अगली बार जब मन कहे आज नहीं, तो आप कहें ठीक है, सिर्फ 2 मिनट करते हैं। अक्सर वही 2 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, चैप्टर 4। 1. आप किस काम को बार बार टालते हैं? 2. क्या उस काम से जुड़ा कोई डर है? 3. अगर सिर्फ 2 मिनट करें तो क्या आसान लगेगा? अध्याय 5। अनुशासन बोझ नहीं, एक सहारा है। हम सोचते हैं अनुशासन मतलब खुद पर जोर डालना, लेकिन असली अनुशासन है खुद को सही माहौल देना। सच्चा अनुशासन क्या है? तय समय, तय जगह, तय काम। जब दिमाग को पता होता है अब क्या करना है, तो वो बहस बंद कर देता है। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह एक ही समय पर एक ही जगह बैठते हैं तो मन खुद ब खुद उस मोड में आ जाता है। एक गहरा सच, अनुशासन आजादी छीनता नहीं, वो निर्णय लेने की थकान हटाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, चैप्टर 5। 1. क्या आपकी दिनचर्या तय है? 2. कौन सी एक आदत आप तय समय पर कर सकते हैं? 3. क्या नियम आपको हल्का महसूस करा सकते हैं? अध्याय 6। निरंतरता ही असली सफलता है। आपको हर दिन बेहतर नहीं बनना, बस हर दिन आना है। पत्थर और पानी की कहानी। पानी पत्थर को तोड़ता है, जोर से नहीं, निरंतर गिरकर। निरंतरता का नियम, कम करें, रोज करें, बिना रुके करें। यही 3 बातें चमत्कार करती है। एक लाइन याद रखें, आज थोड़ा, कल थोड़ा, लेकिन कभी रुकना नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, चैप्टर 6। 1. आप किस काम में बीच में रुक जाते हैं? 2. क्या आप मात्रा कम करके निरंतर रह सकते हैं? 3. अगर 30 दिन बिना रुके करें तो क्या बदलेगा? अध्याय 7। परफेक्शन नहीं, प्रगति जरूरी है। हम अक्सर काम शुरू नहीं करते क्योंकि हमें लगता है अभी मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह है, तैयारी रास्ते में आती है। परफेक्शन का जाल। परफेक्शनिज्म कहता है सब सही होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। लोग क्या सोचेंगे? और यही सोच काम को रोक देती है। सच्चा रास्ता, प्रकृति कहती है आज जैसा बन पड़े, बस शुरू कर दो। गलतियां सीखने का रास्ता है, रुकने का बहाना नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। 1. किस काम को आप परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं? 2. अगर 70% सही हो तो क्या शुरू कर सकते हैं? 3. आज आप क्या अपूर्ण काम कर सकते हैं? अध्याय 8। मन को शांत रखना एक अभ्यास है। मन कभी खाली नहीं रहता, वह या तो बीते कल में होता है या आने वाले कल में। शांति कोई गिफ्ट नहीं, शांति अपने आप नहीं आती, उसे साधना पड़ता है। और ये साधना हर छोटे काम में हो सकती है। एक सरल तकनीक, काम शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस, कंधे ढीले, ध्यान सिर्फ हाथों पर, और फिर काम शुरू। गहरी बात, जब मन शांत होता है काम तेज हो जाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1. क्या आप काम करते समय तनाव महसूस करते हैं? 2. कौन सी शारीरिक जगह सबसे ज्यादा टाइट रहती है? 3. क्या आप सांस को काम से जोड़ सकते हैं? अध्याय 9। अभ्यास को जीवन बना लो। अभ्यास कोई अलग चीज नहीं है, वो है जो आप रोज करते हैं। जीवन दर्शन, अगर आप हर काम को सीखने का अवसर बना लें तो जीवन खुद एक गुरु बन जाता है। एक सच्चाई, जब अभ्यास जीवन बन जाता है
तो हार जीत मायने खो देती है। रह जाता है सिर्फ बढ़ना। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1. क्या आप अपने रोजमर्रा के कामों में सीख देख सकते हैं? 2. कौन सा काम आप पूरी सजगता से कर सकते हैं? 3. अगर जीवन ही अभ्यास हो जाए तो डर कहाँ रहेगा? अध्याय 10। असफलता से दोस्ती करना सीखो। हम असफलता से डरते हैं, हम उससे बचते हैं और कभी कभी इसी डर की वजह से शुरू ही नहीं करते। असफलता की सच्चाई। असफलता कोई अंत नहीं है, वो एक फीडबैक है। वो बताती है क्या काम नहीं किया, कहां सुधार हो सकता है और अगला कदम क्या हो। दृष्टिकोण बदलो। अगर हर बार गिरने पर आप खुद से कहें, ठीक है मैंने कुछ सीखा, तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। गहरी बात, जो लोग असफलता से डरते हैं वे जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो लोग असफलता स्वीकार करते हैं वे जीवन के साथ चलते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1. आप किस असफलता को आज भी ढो रहे हैं? 2. उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? 3. अगर असफलता शिक्षक हो तो वो क्या कहेगी? अध्याय 11। लक्ष्य को ढीला पकड़ो। हम लक्ष्य को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लक्ष्य का सही स्थान। लक्ष्य दिशा देता है, दबाव नहीं। अगर लक्ष्य आपको भारी बना रहा है तो समझिए आप उसे गलत पकड़ रहे हैं। एक सुंदर तुलना, नदी को समुद्र तक पहुंचना है लेकिन वह हर मोड़ को स्वीकार करती है। अभ्यास, लक्ष्य तय करें लेकिन रोज खुद से कहें, आज बस अभ्यास करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1. क्या आपका लक्ष्य आपको डराता है? 2. क्या आप लक्ष्य को प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं? 3. अगर लक्ष्य न भी मिले तो आप क्या सीखेंगे? अध्याय 12। आंतरिक संतुलन ही असली जीत है। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, पर अगर भीतर संतुलन है तो बाहर का शोर कम हो जाता है। संतुलन क्या है? संतुलन मतलब न ज्यादा उत्साह न ज्यादा निराशा, बस स्थिरता। रोज का छोटा अभ्यास। दिन में एक बार पूछिए, अभी मेरा मन कैसा है? बस देखिए, बदलने की कोशिश नहीं। जीवन की सच्ची जीत जब आप शांत रहकर काम कर पाते हैं तो आप पहले ही जीत चुके होते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1. कौन सी बातें आपका संतुलन बिगाड़ देती हैं? 2. आपको भीतर शांति कब महसूस होती है? 3. क्या आप परिणाम से अलग होकर काम कर सकते हैं? अध्याय 13। अभ्यास का सार यही जीवन है। अगर आप इस पूरी ऑडियो बुक को एक वाक्य में समझना चाहें तो वो ये होगा, अभ्यास कोई साधन नहीं, यही मंजिल है। हम जीवन भर सोचते रहें, जब ये हो जाएगा तब खुश होऊंगा, लेकिन वो तब कभी आता ही नहीं। गहरी सच्चाई, खुशी किसी परिणाम में नहीं, वो इस क्षण में छुपी है। जब आप शांत मन से अपना काम करते हैं तो वही साधना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1. क्या आप खुशी को भविष्य में टालते रहे हैं? 2. आज कौन सा छोटा काम आप प्रेम से कर सकते हैं? 3. अगर यही क्षण पर्याप्त हो तो क्या बदलेगा? अध्याय 14। जीवन के लिए 7 अभ्यास नियम। अब मैं आपको इस पूरी ऑडियो बुक का निचोड़ दे रहा हूं। नियम 1, परिणाम को सम्मान दे लेकिन ध्यान प्रक्रिया पर रखें। नियम 2, काम छोटा रखें लेकिन रोज करें। नियम 3, धीमे चलें लेकिन रुके नहीं। नियम 4, मन को तनाव नहीं, स्पष्टता दें। नियम 5, गलतियों को गुरु बनाएं। नियम 6, अभ्यास को बोझ नहीं, ध्यान बनाएं। नियम 7, हर दिन खुद से कहें, आज बस अभ्यास करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1, इन 7 नियमों में से कौन सा आपके जीवन से बात करता है? 2,
कौन सा नियम आज से लागू कर सकते हैं? 3. अगर सिर्फ एक नियम चुनना हो तो कौन सा? अध्याय 15. अब आपकी बारी है। ये ऑडियो बुक यही खत्म होती है, लेकिन आपका अभ्यास यही से शुरू होता है। अंतिम संदेश, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको तेज बनने की जरूरत नहीं, आपको बस सच्चा रहना है। हर दिन थोड़ा सा अपने काम के साथ। अंतिम आत्म प्रश्न 1. आज से आप किस अभ्यास की शुरुआत करेंगे? 2. आप अपने जीवन को कितना सरल बना सकते हैं? 3. अगर डर न हो तो आप क्या करेंगे? 10 सेकंड का मौन, सिर्फ सांसों की आवाज। अध्याय 16. काम को बोझ नहीं, खेल बना लो। जब काम बहुत भारी लगने लगे तो समझ लीजिए हम उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जीवन इतना कठोर नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं। दृष्टिकोण बदलो। बच्चे खेलते समय थकते नहीं, क्योंकि वहां डर नहीं होता, दबाव नहीं होता। अगर आप अपने काम से डर हटा दें तो वही काम हल्का हो जाता है। अभ्यास, खुद से पूछिए, अगर मैं ये काम खेल की तरह करूं तो कैसा लगेगा? सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1. कौन सा काम आपको बोझ लगता है? 2. उसमें डर या दबाव कहां से आ रहा है? 3. आप उसमें खेलपन कैसे जोड़ सकते हैं? अध्याय 17. तुलना छोड़ो, यात्रा अपनाओ। हम दूसरों की गति देखकर खुद को कम आंक लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। सच्चाई, तुलना खुशी की सबसे बड़ी चोर है। जब आप दूसरों की मंजिल देखते हैं तो अपनी प्रति नजरअंदाज कर देते हैं। गहरी बात, आपको किसी से आगे नहीं निकलना, आपको बस खुद के साथ ईमानदार रहना है। 1. आप खुद की तुलना किससे करते हैं? 2. उस तुलना से आपको क्या मिलता है? 3. अगर तुलना छोड़ दें तो क्या राहत मिलेगी? 1. क्या आप अकेले रहने से डरते हैं? 2. शांति में आपको क्या महसूस होता है? 3. क्या आप खुद के साथ समय बिता सकते हैं? अध्याय 20. सब कुछ ठीक है अभी भी। जीवन में सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर क्षण में कुछ न कुछ ठीक होता है। अंतिम सीख, आपका काम जीवन को ठीक करना नहीं, आपका काम जीवन के साथ चलना है। एक पंक्ति याद रखें, मैं जहां हूं, जैसा हूं, अभी भी पर्याप्त हूं। दोस्तों, अगर आपने ये पूरी ऑडियो बुक सुनी है तो आप सिर्फ श्रोता नहीं हैं, आप एक साधक हैं। अगर ये यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी भी जल्दी की दौड़ में फंसे हैं। और अगर आपने अभी तक आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं देते, हम जीवन को साधना बनाते हैं।